अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 माइनस 3 एयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 8 माइनस 3 एयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, हमारे पास 8 माइनस 3 एयोटा का होल स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास यहाँ फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी a है हमारे पास 8 और 3 एयोटा है यहाँ हमारे पास b। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू a इंटू बी आ गया। 8 8 ज़ार 64, 3 3 ज़ार 9 एयोटा स्क्वायर, 2 8 ज़ार 16, 3 टाइम ज़ार 48 और आयोटा हमारे पास आ गया। 64 एज इट इज़ 9 इंटू -1 और मल्टीप्लाई होगा -9 हो जाएगा। 64 से 9 निकले हमारे पास 55 आ गए। 55 माइनस 48। अब रियल पार्ट है हमारे पास 55 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -48। उसने कहा था फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट है जो इसके साथ आयोटा नहीं होता है, और इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। आपने यहाँ देखें, हमारे पास गिवन वैल्यू के ऊपर क्या है, 5 + 3 एयोटा की पावर -1। अब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे 5 + 3 एयोटा। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करेंगे 5 - 3 एयोटा, 5 - 3 एयोटा के साथ 5 + 3 एयोटा, 5 - 3 एयोटा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला 5 का स्क्वायर, 3 एयोटा का स्क्वायर 25, 9 एयोटा स्क्वायर। 25 - 9 इंटू -1, तो प्लस हो जाएगा। 9 इंटू -1 प्लस हो गया 9। 25 + 9 36, और दोनों के फ्रैक्शन वैल्यू को सेपरेट यानी एलसीएम को सेपरेट कर देंगे। हमारे पास 5/36 -3/36। अब देखें, ये 5 कटिंग नहीं कर रहा, 3 कटिंग कर रहा है। 3 12 36 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास रियल पार्ट, ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह ही हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। अच्छा, इसी को, ये रियल पार्ट, इसको रूट्स भी कहते हैं। ये रियल रूट्स है, ये इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक हो गया ना। अब इसको हम पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था, इनवर्स ऑफ 5/36 -1/12। तो ये हमारे पास हम ये रूट्स बन जाते हैं। ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। 4 - 5 एयोटा की पावर -1 है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, रैशनलाइज करेंगे 4 + 5 एयोटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 + 5 एयोटा। अब a - b प्लस b का फार्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -5 एयोटा का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 एयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + 16 41 हो जाएगा। फिर हमें इनका एलसीएम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास हो गया 4 + 5 एयोटा ओवर 41, 4/41, 5/41, दोनों वैल्यू नहीं कटती। रियल पार्ट ये आ गया, इमेजिनरी पार्ट ये आ गया। ये प्लस का है तो प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस का है। अब आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव वैल्यू की पावर 2 आ जाती है। 4 - एयोटा डिनोमिनेटर में लेंगे, 4 - एयोटा का स्क्वायर। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ तो पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे तब भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, बाद में स्क्वायर ओपन करेंगे, पहले रैशनलाइज कर लेंगे तो सेम एज इट इज़ डील होगा, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले रैशनलाइज कर लिया, अंदर वाली वैल्यू को होल ब्रैकेट करने के बाद प्लस और प्लस वाली वैल्यू के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया, बाहर स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया। 4 + 3, 4 - 3 एयोटा, 4 + 3 एयोटा, हमारे पास 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। सेम एज प्रीवियस हमने किया हुआ है। यही क्वेश्चन 16 + 9 हो जाएगा 25। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या करना है, होल का स्क्वायर ऊपर वाले का अलग कर देना है, नीचे वाले का अलग। तो ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करेंगे, फार्मूले के साथ हम 4 का स्क्वायर, 3 एयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 एयोटा।
2 इंटू 4 8, 8 3 दा 24, अब ये 9 आयोटा स्क्वायर है -1, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 प्लस 24, और इधर 25 का स्क्वायर होता है 625। अब दोनों की आपने डिनोमिनेटर वैल्यू को सेपरेट कर देना, यानी एलसीएम को सेपरेट कर देना, आपने ओपन फॉर्म में लिख देना। अब रियल पार्ट आया 7/25 और इमेजिनरी पार्ट आया हमारे पास 24/625। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 3 + 2 एटा ओवर 4 + 3 एटा। ऊपर पावर है नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो पायर प्लस की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एटा मौजूद है, इसलिए इस डिनोमिनेटर में एटा को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू को। जी, डिनोमिनेटर की वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे, 3 माइनस एटा, 3 माइनस एटा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 का स्क्वायर -2 एटा का स्क्वायर हो गया। 4 इंटू दिस वैल्यू, 3 एटा इंटू दिस वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। 4 3 दा 12, 4 2 दा 8, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 एटा स्क्वायर, एटा भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। 3 3 दा 9, 2 2 दा 4, 4 इंटू -1 + 1 हो गया, 9 + 4 13, दोनों के अभी देखिए हमारे पास 8 -8 + 9 था, प्लस का 1 एटा हो गया, 9 में से 8 गया, 1 एटा हो गया। ठीक है ना, 1 एटा है। अब ये 12 + 6 18 हो गया, और ये 1 एटा है, 1 एटा है, 1/13, इसलिए एटा/13 लिख लें या 1/13 लिख लें। 1/13 लिखने से इमेजिनरी पार्ट की आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाएगी। इमेजिनरी पार्ट का यानी एयोटा वाला पार्ट, और इधर रियल पार्ट का है यानी कि रियल वैल्यू जो हमारे पास एयोटा के बगैर 18/13, 1/13 हमारे पास आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस एयोटा ओवर 2 प्लस एयोटा। ऊपर पावर है हमारे पास -2, 2 माइनस एयोटा ओवर 2 प्लस एयोटा, पावर है -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना होगा। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हम पहले रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर पावर को ओपन करेंगे, पावर साथ साथ लगाते जाना है क्योंकि हमने पहले पावर को ओपन नहीं किया। अब ये हमारे पास 2 माइनस एटा, 2 प्लस एटा, ये 2 प्लस एटा, 2 प्लस एटा होल का स्क्वायर हो गया। मैंने फार्मूला ओपन कर दिया इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन गया हमारे पास। अब 2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4 आयोटा आ गया, और ये 2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस +1 हो गया, 5 हो गया। 3 + 4 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अलग से लेंगे। अब इसका फार्मूला फिर से लगेगा, 3 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 आयोटा का 16 आयोटा स्क्वायर, 2 3 दा 6, 6 4 दा 24, 16 माइनस का हो गया, 9 माइनस 16 माइनस का 7 हो गया, 24 एज इट इज चलता जाएगा, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। नेक्स्ट हम इन दोनों की वैल्यू को डिनोमिनेटर यानी कि एलसीएम को ओपन कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे। जब हमने एलसीएम को सेपरेट किया तो -7/25, 24/25 ये रियल बन गया और ये इमेजिनरी बन गया। इसके बाद है 7 पार्ट, 1 - 2 एयोटा ओवर 1 + एयोटा की पावर 2, ये ऑलरेडी प्लस में है तो इसमें हमें किसी भी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं। हम एज इट इज इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 1 - 2 एयोटा 1 - एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 + एयोटा 1 - एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 - 2 एयोटा इंटू 1 - एयोटा, 1 + एयोटा इंटू 1 - एयोटा। 1 इस पूरी वैल्यू के साथ -2 एयोटा इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 × 1 1, 1 × एयोटा माइनस का एयोटा, -2 × 1 2 एयोटा, -2 एयोटा इंटू एयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एयोटा एयोटा के साथ मल्टीप्लाई, एयोटा स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर और एयोटा का स्क्वायर हो गया। 1 - 3 एयोटा यानी -1 एयोटा, -2 एयोटा, -3 एयोटा हो गया, और 2 × -1 -2 हो गया। 1 माइनस इंटू -1 +1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 - 3 एयोटा -2, 1 - 2 -1 -3 एयोटा एज इट इज।
अब इन दोनों में से मैंने ले लिया -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू थी और नीचे आ गया 2। अब मैंने होल स्क्वायर ओपन किया, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 + 3 आयोटा का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। पहले ये माइनस प्लस होगा जी, ये देखें ये प्लस हो गया, ये माइनस आप कहेंगे गायब हो गया। मैंने पहले सबसे बड़ी ब्रैकेट को ओपन किया, वो माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर अलग से, इसका भी स्क्वायर अलग से होगा। अब 1 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर का फार्मूला और 2 का स्क्वायर का पावर बन गई 4। 1 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 × 1 × 3 आयोटा, a + b के स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 2 × 1 2 3 आर 6 हो गया। 9 - 1 टाइम्स आर -9 -8 + 6 आयोटा बाय 4। दोनों के फ्रैक्शनल यानी वैल्यू सेपरेट फ्रैक्शन कर देंगे हम, एलसीएम को ओपन कर देंगे। -8/4 + 6/4, 4 2s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are -2 रियल पार्ट, 3/2 इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इसको कहा जाए तो कंसीडर किया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें क्या कहता है, सॉल्व सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। डब्ल्यू एंड जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सिमल्टेनियसली, यानी दूसरे के आपने रिस्पेक्टिवली दूसरे के लिहाज से, चाहे इसमें से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, चाहे इसमें से जी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। सिमिलरली आप चाहे डब्ल्यू की वैल्यू इधर से निकाल के इसमें पुट कर दें, चाहे जी की वैल्यू इधर से निकाल के इसमें पुट कर दें। तो आपने जी और डब्ल्यू यानी डब्ल्यू और जी के लिए आपने इन दोनों को रिजॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आने वाली वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना। मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन को, दो इक्वेशन होंगी हमारे पास, इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दिया। आप गौर से देख लें, 3z + 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू, 11 - आयोटा 2 - आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू द -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट मैंने सेकेंड इक्वेशन में से डब्ल्यू को उस तरफ ले गया। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखें, मैंने डब्ल्यू को उधर ले गया और उधर पड़ी हुई वैल्यू को इधर ले आया। माइनस का 1 था, प्लस का आयोटा था, वो दोनों वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का आयोटा, ये दोनों वैल्यू उधर ले गए, ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू डब्ल्यू उधर ले गया मैं। ठीक हो ना, इस तरह से क्या हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू द 2 - आयोटा इंटू जी प्लस 1। अगर इक्वेशन 2 में से निकाल लेंगे तो 1 में पुट करेंगे, अगर 1 से निकाल लेंगे तो 2 में पुट करेंगे, याद रखिएगा। दोबारा से सुन लें, अगर इक्वेशन 2 से किसी भी कोफिशिएंट यानी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 में पुट करेंगे, 1 से निकाल लेंगे तो 2 में पुट करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। मैंने 2 से निकाल ली, 3 इक्वेशन बनाई और इसको 1 में पुट करना है। जहाँ जहाँ आपका W मौजूद था वहाँ वहाँ आपने उसकी वैल्यू रख देनी है। अब वहाँ वैल्यू 3z + 2 + आयोटा इंटू डब्ल्यू, यहाँ पर W मौजूद था, उसकी जगह मैंने ये W की सारी वैल्यू बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख दी, इक्वल 11 - आयोटा कर दिया मैंने। अब क्या है, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हुई है। 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा, 2 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें, ये एज इट इज चलता जा रहा है, 2 + आयोटा, 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा इंटू जी प्लस 2 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। अब यहाँ 2 + आयोटा, a + b a - b, मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया, a² - b² वाला फार्मूला बना दिया। 2 + आयोटा 2 - आयोटा, a + b a - b, मैंने यहाँ फार्मूला बना दिया। आप चाहे तो इसको दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरह से, 2 + आयोटा यानी 2 × 1 - आयोटा, आयोटा इंटू 1 - आयोटा के साथ ये इजीली सॉल्व हो जाता है। फार्मूला बन रहा होता है 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा हमारे पास। ये जी इंटू बाहर की तरफ साथ साथ चलता जाएगा, 4 + 5 हो गया और 5 इंटू जी 5z बन गया। अब इधर देखिए, हमारे पास 2 बन जाए 2 2 आयोटा, आयोटा 1 टाइम आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया, 2 - 2 आयोटा
और यहाँ पर हमारे पास आया है प्लस आयोटा, -2 + 1 माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस +1 हो गया। अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 + 1 क्या हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3, माइनस आयोटा एज इट इज़, और ये वैल्यू इधर ले आए माइनस का 11 प्लस का आयोटा, ये आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो गया, 3 - 11 -8 हो गया, 5z + 3z 8z हो गया, ये 8 अब उधर चला गया, ये हो गया प्लस का 8, 8z = 8। अब 8/8 कटिंग होकर 8 × 1 = 8 हो गया, 1 आंसर आया z का। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू आ गई 1। अब ये आपने पुट कर देनी है जी उस वैल्यू, ये इक्वेशन 3 के अंदर, ये देखिए 1 के अंदर पुट कर लें, 2 के अंदर पुट कर लें, 3 के अंदर पुट कर लें, 3 के अंदर पुट करेंगे इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। 2 - आयोटा इंटू 1, 2 - आयोटा एज इट इज़ आ गया, 1 - आयोटा, 2 1 एज इट इज़, 2 + 1 3 हुआ, -1 -1 -2 आयोटा हो गया। W की वैल्यू आ गई 3 - 2 आयोटा आ गई है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है 2z + 3 + आयोटा इंटू w = 9 - आयोटा ओवर माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा इंटू w = -1 + आयोटा। फिर से आप दोनों में से जिधर से निकालना w आसान है, z निकालना आसान है, उसमें से आपने w या z कुछ भी निकाल कर दूसरी वैल्यू के अंदर पुट कर देना है। इधर से निकालेंगे उधर, उधर से निकालेंगे तो इधर पुट कर देना है, ठीक है। माइनस आयोटा, आप देखें यहाँ दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है। मैंने इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेकर इसमें इधर जाके डिवाइड कर दिया। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ना हम इसको, उतना ही हमारे लिए आसान है, बाद के लिए क्या कि रिजॉल्वेशन आसानी रहेगी। वहाँ से अब यहाँ से आयोटा जो सा मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों के साथ डिवाइड हो गया, दोनों के साथ डिवाइड कर दें या दोनों के सेपरेट सेपरेट एलसीएम को ओपन कर दें। -1/आयोटा, माइनस इंटू माइनस +1, आयोटा आयोटा से कैंसिल हुआ, प्लस माइनस -1। अब ये डिनोमिनेटर में आयोटा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें फिर से, तो रैशनलाइज करेंगे आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा ये बन गया, माइनस का 1 ही आ गया। w को इधर ले आए चाहे z को इधर ले आए, मैं ले आया हूँ जी w को इधर, w को इधर ले गया हूँ, माइनस आयोटा -1 -w। अब मैंने पुट कर दी z की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर। अब z की वैल्यू जब 2z + 3 + आयोटा इंटू w = 9 - आयोटा। अब इनमें से आपने 2 इंटू आयोटा -2 आयोटा, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू w, देर इज अ 3 इंटू w, 3 इंटू w, 3w आयोटा इंटू w आयोटा w। अब देखिए ये दोनों के साथ w है 3 - 2 1 हो गया, और ये आयोटा w रह गया। ये -2 आयोटा ये दोनों उधर ले गया, उधर लेके गया हूँ तो प्लस के हो गए, 9 + 2 11, 2 - 1 आयोटा रह गया। अब यहाँ देखें इन दोनों में से w कॉमन लिया, 1 प्लस आयोटा रह गया, उधर जाके डिवाइड हो गया, 11 प्लस आयोटा के साथ जाके 1 प्लस आयोटा इसके साथ जाके डिवाइड हुआ। अब ये इसको देखें नहीं, अभी ये बाद में देखता हूँ। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है जी 11 प्लस आयोटा, और ये है जी 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा उधर जाके हो गया डिवाइड ही हो गया जी हमारे पास 11 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। ये इधर ही इसी स्टेप के अंदर मैंने इसको रैशनलाइज करना चाहा। अब ये देखिए ना, ये डिनोमिनेटर में आ गया आयोटा, अब मैंने करना है जी इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने किया 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, 11 इंटू 1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 11 1 टाइम, 11 आयोटा टाइम्स आयोटा 1 टाइम, आयोटा टाइम्स हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस इंटू -1 +1 हो गया, 11 माइनस 10 आयोटा +1, 11 + 1 माइनस इंटू माइनस +1, 11 + 1 12 -10 over 2,
12/2 माइनस 10/2, 2 6 आर 2 5 आर 6 माइनस 5 एटा आ गई W की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन 3 के अंदर, इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। W की जगह यहाँ माइनस था, W की जगह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आपने 6 माइनस 5 एटा। W माइनस का था इसलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, प्लस का होता तब भी लगाते, फिर हम इस ब्रैकेट को इसके लिहाज से माइनस इंटू 6 माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस का 5 एटा माइनस एटा 4 प्लस का एटा माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। ए प्लस बी आई फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स को नंबर को हमेशा ए प्लस बी आई फॉर्म के अंदर ही लिखना है। आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू नहीं लिखनी, चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है। ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में ही लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, दिखने में तो इजी है और आंसर भी इजीली आ जाएगा। z माइनस 4w इज इक्वल टू द 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू द, अच्छा ऐसी वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो, यानी जिसका मल्टीपल 1 हो, यानी देखो 1z है 1z, इसमें से निकालनी वेरिएबल को सेपरेटली करना आसान है इन दोनों की निस्बत। इसमें z को सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू को आपने कोशिश करनी है निकाल लिया जाए। फर्स्ट वैल्यू दिस, सेकंड वैल्यू दिस, सेकंड इक्वेशन इसको कह दिया। अब फर्स्ट से मैंने थर्ड इक्वेशन ये w को उधर ले गया प्लस का बना दिया, z इज इक्वल टू द 3 आयोटा प्लस 4w। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, अब आपने 1 से निकाल ली ये इक्वेशन 2 में पुट करनी, ठीक है ना। 1 से निकालेंगे 2 में पुट करनी है, 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करनी है आपने। अब 1 से निकाल के 1 में ही नहीं पुट कर देनी है आपने। 3 आयोटा प्लस 4w, अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 2 4 8, 2 3 6 2 4 8 प्लस 3w इज इक्वल टू द 11 माइनस 5 आयोटा। देर इज a 8 प्लस 3 11, 6 आयोटा उधर ले आया हूँ, माइनस 6 11 माइनस 11 से ही डिवाइड करेंगे 11 1 टाइम्स 11 1 टाइम्स 1 माइनस आयोटा, w की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे 3 आयोटा प्लस 4, w था 4 इंटू 1 माइनस आयोटा 4 1 था 4 आयोटा टाइम था 4 आयोटा, 3 माइनस 4 1 हुआ माइनस का, 4 एज इट इज रह गया, ये आ गया माइनस 1 आयोटा। ये था हमारे पास एक थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब यहाँ भी इक्वेशन 1 से निकालना z की वैल्यू या w की वैल्यू किसी की भी निकाल लेंगे वो इजीली निकल आएगी। अब पहले से निकाली गई वैल्यू को 2 में पुट कर देना, आप z की निकाल लिया इधर पुट कर दिया, 2 3 टाइम्स दैट 2w टाइम्स दैट 2 3 6 2w टाइम्स w 3 माइनस w, तो ये आ गया 1w, 6 आयोटा उधर चल जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा w की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम इसकी जगह। इसमें देखेंगे माइनस का w था, ब्रैकेट लगाएंगे -2 टाइम माइनस टाइम प्लस हो गया 3 प्लस 6 9 -2 प्लस 9 आयोटा, ये आंसर आ गया है फोर्थ पार्ट का। इसके बाद आता है हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 1, सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू द 2। अब यहाँ देखें किसकी वैल्यू में से क्या निकालना, z यहाँ देखें अकेला पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से z की वैल्यू निकालनी, z को ले जाऊँगा यहाँ से, आप देखें यहाँ मैंने क्या किया माइनस वाली वैल्यू को उधर ले गया। अब ये वैल्यू उधर गई तो सारी होगी प्लस, ये माइनस की तरह उधर होगी प्लस, प्लस से आगे 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू हो गया। अब ये माइनस की है वैल्यू, ये माइनस की है तो माइनस के साथ ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा। ये सिंगल वैल्यू है, प्रोडक्ट में है लेकिन सिंगल वैल्यू। अब ये माइनस इस 2 को भी नेगेटिव कर देगा और इस प्लस को भी नेगेटिव कर देगा, ये माइनस सबके साथ आप यहाँ करें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर वाला माइनस उधर जा सकता है, ठीक है। डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सिंगल माइनस 1 गया है। अब यहाँ से z की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की यहाँ पर, अब 2 माइनस इंटू, अब 2 पहले मल्टीप्लाई कर 2 टू द 4 और 2 इधर आ गया। अब आपने w अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले w 1 टाइम्स w आयोटा टाइम्स
फिर आपने 2 मल्टीप्लाई करना, पहले W करेंगे, यहाँ साइन की मिस्टेक कर देंगे, मोस्टली बच्चे यहाँ साइन की मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए एहतियात करनी है आपने, इसी तरह से कोशिश करनी है आपने करना है ताकि आपकी साइन की मिस्टेक ना हो। साइन की मिस्टेक क्वेश्चन सारा का सारा रॉन्ग हो जाता है। W1 टाइम्स W आयोटा टाइम्स 2 W टाइम्स 2W आयोटा टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3W एज इट इज़, W आयोटा एज इट इज़ हो गया। अब हमने सॉल्व करनी रियल वैल्यू अलग से और इमेजिनरी वैल्यू अलग से। 4 रियल है यहाँ और कोई रियल देयर इज़ नो W, और 3W, 3 माइनस 2 1 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। अब ये माइनस का 4 उधर चला गया, प्लस का हो गया 1 हो गया 5 हो। इन दोनों से W को मिल लिया, 1 प्लस 3 आयोटा हो गया। अब 5 और 1 प्लस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। रेशनलाइज करेंगे, स्टार्टअप से हम यही कहते हो यार, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में होगा उसको रेशनलाइज करके आयोटा को ख़त्म करना है आपने डिनोमिनेटर से। अब यहाँ देखिए हमारे पास हो गया 5 1 टाइम्स 5, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया 5 को, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, 1 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 9 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ एक स्टेप डायरेक्टली हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया, 5 टू द 10 कटिंग कर दी। अब दोनों को a प्लस बी आई फॉर्म में लिखने के लिए इनकी डिनोमिनेटर वैल्यू को सेपरेटली एलसीएम ओपन कर दिया, 1/2 माइनस 3/8, इक्वेशन 3 में पुट कर दी मैंने ये वैल्यू किसकी, W की। अब W की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। अब पहली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, देखिए माइनस बाहर रख लिया मैंने, ये वाला माइनस, ब्रैकेट लगा दी। यहाँ भी एक एहतियात करनी है, अब ये माइनस मौजूद है, जब माइनस मौजूद है तो आपने ब्रैकेट बड़ी लगानी, 1 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू पूरी की पूरी वैल्यू के साथ सेकंड पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1/2, 1 इंटू माइनस 3/2 आयोटा, आयोटा इंटू 1/2 और आयोटा इंटू 3/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर हो गया। माइनस बाहर आपने ऐसे ही रखना है, ये बात आपने याद रखनी है और ब्रैकेट लगानी है बड़ी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ आयोटा वाली वैल्यू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, मैंने ले लिया उसका एलसीएम, और यहाँ दी 1/2 रियल और 3/2 ये हो गई रियल। अब ये रियल वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आएंगे और आयोटा वाली वैल्यू को मैं एक साइड पे ले जाएंगे। अब ये देखिए -3 -1 -4 2 द 4 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देना है जब आपने एलसीएम लेना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस की थी, बाहर हमें कुछ ना कुछ साइन रखना पड़ेगा, प्लस का रखेंगे तो अंदर वाली वैल्यू को माइनस माइनस रख सकते हैं, नहीं तो अगर माइनस रखते हैं तो अंदर वाली दोनों वैल्यू को आपको प्लस प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी दोनों वैल्यू नेगेटिव में थी, इसलिए मुझे यहाँ माइनस रखना पड़ा। अगर यहाँ कोई साइन नहीं रखते तो ये प्रोडक्ट बनाता है एक दूसरे का। हमें इस बात का ख्याल रखना है, ये छोटा सा जो आपको यहाँ होगा कि यहाँ प्लस का साइन कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आया 2 टू द 4 माइनस का 2 हो गया आयोटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ भी हमने यहाँ भी प्लस का रखा, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ प्लस ही है, ये प्लस है, कोई साइन नहीं है तो प्लस ही है। इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, 1 - 3 1 - 3 2 -2 हो गया, 2 1 2 -1 -2। अब हमने करनी है जी ये ब्रैकेट ओपन, माइनस इंटू माइनस प्लस -2 माइनस प्लस, -2 +1 -1 और 2 आयोटा एज इट इज, जी की वैल्यू है -1 + 2 आयोटा। ये तो दोनों वैल्यू का ज़रा कॉम्प्लिकेशन आई थी, इसलिए थोड़ी सी लेंथ पकड़ी क्वेश्चन ने। इस तरह से हमारे पास हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट रहेगी हमारी रिव्यू, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।